रामायण में कई रोचक कहानियों का समावेश किया गया है। उनमें से एक है अहिल्या उदार की कहानी, जो आज के समय से जोड़कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास में भी बलात्कारियों को युगों युगों तक सजा का भुगतान करना पड़ा, फिर वो देव ही क्यों ना हो। वैसे तो अहिल्या के बारे रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम के पांव लगाते ही वो पत्थर से इंसान बन गई थी, लेकिन वो पत्थर कैसे बनी और अहिल्या कौन है? माता अहिल्या, जिन्हें ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। यह ब्रह्मा जी के मानस पुत्री थी। भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या की उत्पत्ति उच्च गुणों के साथ की थी, लेकिन वो ऐसे गुणवान व्यक्ति की भी तलाश कर रहे थे जो उनके बाद अहिल्या की देखभाल कर सके। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम को चुना, जिनके पास बहुत सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान था। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम को अहिल्या के बड़े होने पर अपने साथ ले जाने के लिए कहा था। जब अहिल्या बड़ी हुई, महर्षि उन्हें लेने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब इस बात का निर्णय लिया गया कि अहिल्या की शादी किसी साधु से होगी। तब भगवान ब्रह्मा ने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर आएगा, उसके साथ ब्रह्मा जी अहिल्या की शादी करवा देंगे। सभी देवता और महर्षिवर पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल जाते हैं। तभी एक घटना घटती है। अहिल्या ऋषि गौतम को कामधेनु गाय के प्रवेश कराने में मदद करते हुए देखती है। वो उस गाय के प्रति उनका समर्पण और प्रेम देखकर उनसे शादी करने की इच्छा जताती है। इस तरह अहिल्या और महर्षि गौतम की शादी हो गई, लेकिन सभी ऋषिवर और देवता इस शादी से बुरी तरह से जल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इंद्र देवता को अहिल्या बहुत पसंद थी। ब्रह्मा जी ने जब इस अहिल्या को बनाया था, तभी से इंद्र अहिल्या के पीछे पागल थे। किंतु इंद्र देवता को यह स्त्री जब नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी काम वासना शांत करने के लिए एक जाल रचा था, और इस जाल में वह खुद फंस गए थे। और एक दिन वो प्रेम वासना की कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए, लेकिन महर्षि गौतम के होते हुए ये संभव नहीं था। तब इंद्र और चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में स्नान करते थे, और इस बात का फायदा उठाते हुए इंद्र और चंद्रदेव ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया। चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की वांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्म काल समझकर गंगा तट पर स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया, और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब महर्षि गौतम गंगा घाट पहुंचे, तो उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा माता ने प्रकट होकर महर्षि गौतम को बताया कि यह इंद्र का रचा माया जाल है। वो अपनी गलत नीयत से अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वी लोक पर आया है। यह सुनते ही महर्षि गौतम क्रोध से भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा, तो उसे शाप दिया कि उस पर हमेशा राहु की दृष्टि बनी रहेगी, और उस पर एक कमंडल मारा। तब से चंद्र पर दाग हो गया। उधर इंद्र को भी महर्षि गौतम के आने का आभास हो गया। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को अपने ही वेश में अपने आश्रम से निकलते हुए देखा। तब वह सारी बात समझ गए।
महर्षि गौतम ने इंद्र को भी शाप दिया। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे शाप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। और साथ में ये भी कहा कि कभी इंद्र को समान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा और ना ही उसकी पूजा होगी, और इसी कारण आज तक इंद्र को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उसके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मग्लीनता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। क्रोध वेग में उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। गलती ना होने के कारण भी उन्होंने ऋषि का श्राप स्वीकार करके पूरे जीवन पत्थर बनकर गुजारा। जब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अहिल्या को आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री राम के चरणों को छूकर वो इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण करते हुए राम जी गौतम ऋषि के सुनसान पड़े आश्रम पहुंचे, जहां उन्हें अहिल्या रूपी पत्थर दिखा। विश्वामित्र ने राम जी को सारी घटना बताई, जिसे सुनकर राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया।